झारखंड एक ऐसा राज्य जहां जल जंगल जमीन की कोई कमी नहीं है। खनिज बहुतायत में है, परिपूर्ण है। सरकारें खनिज के लिए क्या से क्या कर जाती हैं और जमीन यहां एक ऐसा मुद्दा है जो कि हर तरीके से हर तबके के लोगों को एक दूसरे पर मजबूर कर देता है हमला करने के लिए, लड़ाने के लिए और बहुत सारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। जी हाँ, आज हम जमीन के एक ऐसे मामले की छानबीन करते हुए ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां के बारे में हमें पता चला कि एक परिवार है जिसका दावा है कि ये पूरी 35 डिसमिल की जमीन आपको हम दिखाना चाहेंगे। ये पूरा जो आप देख रहे हैं बाउंड्री जो है, ये पूरी बाउंड्री उसी परिवार की है और वो आज से नहीं है। ये पूरी जमीन 1938 के समय से, जैसा कि इन्होंने बताया, ये उस समय से इनके परदादा दादा परदादा के समय से इनकी जमीन है। लेकिन बीच में अभी पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। इस परिवार का दावा है कि कोई व्यक्ति जो यहाँ शायद किराए पर रहा करता था, उस व्यक्ति ने, आप जो मेरे पीछे ये कंस्ट्रक्शन, हाफ कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये किराए पर रहने वाले उस व्यक्ति ने जबरन करवा लिया है और इस कंस्ट्रक्शन को रोकने के नाम पर, जब आपको मैं दिखाना चाहूंगा उस लड़की को, उस बच्ची को, ऋतु नाम की वो बच्ची हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं, ये है ऋतु। इनका दावा है कि जब इस कंस्ट्रक्शन को जो अवैध तरीके से सिकंदर नाम के रेंटर, देखिए मैं नहीं कह रहा, जैसा इन्होंने बताया कि जब वो यहाँ अवैध तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, इनके पिताजी ने उसको रोकने का प्रयास किया। इनका कहना है कि लोगों ने इनके पिताजी को धक्का दिया, वो गिर गए, सिर में चोट आई, इलाज हुआ, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये 35 डिसमिल की जमीन किस तरीके से इसका कोई हिस्सा इनसे हथियाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके बारे में आइए हम जानते हैं इस परिवार का क्या कहना है। ऋतु के मुंह से ही जानते हैं कि वो क्या बता रही हैं, क्योंकि यदि ऐसा कोई मामला है तो छोटी मोटी बात नहीं है। झारखंड जल जंगल जमीन के साथ, जमीन को लेकर जहां खून खराबा होता आया है, वहां पर एक परिवार जिसमें अब मात्र 3 बहनें हैं, सबसे बड़ी ऋतु और 2 छोटी बहनें। आइए जानते हैं। ऋतु, आप आइए, मेरे नजदीक आइए और बताइए मामला क्या है, थोड़ा तफसील से बताइए, हुआ क्या था, कैसे आपके पिताजी के साथ क्या घटना हुई, और थोड़ा अपने आप को काबू में रखकर रोइएगा नहीं, बताइए। मेरा नाम ऋतु कुमारी है जी। पहले तो ये जमीन ही मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। अभी हम लोग बस 3 बहन हैं, जिसमें से एक छोटी बहन स्कूल गई हुई है और हम 2 घर पे हैं। बात ये है कि सिकंदर चौधरी नाम का जो एक व्यक्ति है, जो मेरा रेंट पे रहता था, वो रहते रहते सारी हमारी स्थिति को भांपने के बाद कि हमारा कोई सपोर्ट नहीं है, हमारी फूआ जो है हमारे साथ वही धोखा करती हैं, उनसे कंसल्ट करके वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने के लिए उसने जेसीबी घुसाया। मैं उस टाइम यहाँ और मांझी में नहीं थी, मैं हजारीबाग में जॉब कर रही थी रियल एस्टेट कंपनी में। उसके बाद जब मुझे पता चला कि यहाँ ये सब काम कर रहा, मेरा कुआं वहाँ पे था पुराना जो मेरे दादा ने बनवाया था, उसको ये लोग धंसा दिया, पूरा खत्म कर दिया मेरा कुआं। मेरा वहाँ आम का पेड़ था, उसको ये लोग काट दिया। हरा भरा फलदार पेड़ को काटने से पहले परमिशन लेना होता है, उसे भी ये लोग ने अवैध तरीके से काटा। उसके बाद जो है, जब मैं आई उस टाइम काम रुक गया। उसके बाद जो है, ये लगातार हम लोगों के साथ मारपीट गाली गलौज करके ये जैसे तैसे काम स्टार्ट करने लगा। उसके बाद जो है, एक दिन जब मैं स्कूल गई हुई थी, मेरे पिताजी रोकने के लिए गए, उसको उनको भी ये लोग धक्का दे करके गिरा दिए। धक्का देके गिराया तो उनको, ये कब की बात है, कितने दिन पहले की बात है? ये बात है आपका 28 नवंबर को। अच्छा। 28 नवंबर को जो है धक्का देके वो गिरा है। उसके बाद जो है उनका ब्रेन स्ट्रोक आया, बीपी हाई हो गया और ब्रेन स्ट्रोक आया और वो अनकॉन्शियस हो गए। मतलब वो आंखें खुली थी और मुंह खुला था और
कोई हरकत नहीं हो रहा था, एक तरफ का बॉडी पूरा सडनली पैरालाइज हो गया। पैरालाइज्ड हो गया, काम करना बंद कर दिया। उसके बाद जो है हम लोग उनको ले करके उसी हालत में अपने कज़िन ब्रदर को मैंने कॉल किया, उनके साथ हम लोग ले करके हॉस्पिटल गए उनको। उसके वहाँ मेदांता में सीरियस कंडीशन में नहीं लिया तो हम लोग रिम्स ले करके गए, रिम्स में हम लोग एडमिट किए। वहाँ जो 20-25 दिन हम लोग रुके रहे, उसी के दौरान उनका डेथ हो गया और उसी में वो 100-150 लेबर लगवा के वो ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जिस दिन मेरे पिताजी को की मृत्यु हुई 16 दिसंबर को, हम लोग यहाँ पे आए पिताजी का डेड बॉडी लेके, हम दोनों बहन, तो देखते हैं कि ये पूरा खड़ा है कंस्ट्रक्शन। तो उसके बाद आपने क्या किया, रोकने का प्रयास किया? उसके बाद क्योंकि पिताजी की मौत हो चुकी थी, जो कि बहुत बड़ा सदमा होता है, क्योंकि माँ की मौत तो पहले ही हो चुकी थी, एक पिताजी थे वो भी अब नहीं रहे, इससे बड़ा तो मुझे पहला मेरा ये कर्तव्य था कि पिताजी का क्रियाक्रम करूं। तो मैंने फिर और अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया, बताया ऐसी ऐसी बात है, तो फिर मेरे बड़े पिताजी उनके बेटे लोग आए यहाँ क्रियाक्रम करने के लिए। तो 2 दिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुका था पापा के जाने के बाद। फिर मैं कचहरी गई, वहाँ वकील से बात किया, उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि ये तो सारा पेपर तुम्हारा है, तो कैसे कोई तुम्हारा ज़मीन ले सकता है। धारा 144 का नोटिस भी आ गया। उसके बाद वो उसके सिकंदर चौधरी के पास भी वो नोटिस किया। फिर भी जिस दिन मेरे पिताजी का 12वां था ब्रह्म भोज, उस दिन वो क्या किया कि पूरा ढालने के लिए जितना जल्दी हो सके, उस शायद किसी वकील से कंसल्ट किया होगा कि छत ढालने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ढालने का पूरा कोशिश करने के लिए वो पूरा लेबर मिस्त्री उस दिन भिड़ा दिया। वहाँ मेरे पिताजी का ब्रह्म भोज का खाना बन रहा था और इधर पूरा सीमेंट बालू गिट्टी उड़ाते हुए वो काम कर रहा था। मैंने लेबर से जाके हाथ जोड़ के कहा कि भैया आज भर काम बंद कर दीजिए, इसके पास 144 का नोटिस भी आया हुआ, आप लोग फंस जाइएगा, फिर भी ये काम करा रहा है। लेकिन वो नहीं रुका और उसका लेबर मिस्त्री मेरे को गाली देने लगा और वो भी गाली देने लगा। वो उस दिन भी मेरा गर्दन पकड़ के वहाँ पिलर में सटा दिया कि तुम बोलोगी ज़्यादा। जिस दिन ब्रह्म भोज हो रहा था उस दिन? उसके बाद जो है मेरे जब गर्दन पकड़ लिया मेरा, तो सारे रिलेटिव्स आए हुए थे, वो लोग दौड़े कि क्या हुआ क्यों पकड़ लिया, तो बोले अरे ऐसा कोई हरकत करेगा, तो वो लोग भी गुस्सा है, लेबर लोग को बोले कि तुम लोग यही करवा रहे हो यहाँ पे। फिर उस दिन लेबर मिस्त्री भाग गया। उसके बाद वो क्या किया, मेरे रिलेटिव जो छुड़ाने आए, हमको बचाने आए, उससे उस पर वो झूठा ST/SC केस कर दिया कि ये लोग लेबर लोग को जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके जो है सामाजिक तौर पे बेइज्जत किए, घेर के मारे। जो लेबर जो ना ही मेरा पड़ोसी है, जिसको ना ही मैंने कभी देखा है, जो दूसरे के लिए काम करने आया, मैं क्या उसका जाति जानूंगी? मैं उसका क्या, आप ही लोग बताएं, मैं उसका जाति जानूंगी? जाहिर सी बात है, ना मैं उसका जाति जानूंगी, ना मैं उसका नाम जानूंगी, ना वो मेरी जाति को जान सकता है, ना मेरा नाम जान सकता है, क्योंकि वो लेबर है, वो काम करने के लिए आया। वो झूठा केस करा दिया उसके बाद, क्योंकि मेरे डराने के लिए मेरे रिलेटिव्स को कि वो लोग भी मेरी मदद नहीं कर सके, और वो इस पे जीत भी गया। अब मेरा कोई रिलेटिव मेरा मदद नहीं करता है, वो इतना डरा धमका दिया कि मेरा कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। अब मेरे बड़े पापा के बेटे को भी वो हमला किया, जान से मारने का कोशिश किया, फिर वो लोग और डर गए। फिर तो मतलब खत्म ही हो गया कि वो लोग हम लोग से बात तक करना बंद कर दिए कि ये लोग का मदद करेंगे तो हम भी इन लोग के चक्कर में फंस जाएंगे। वो लोग भी हम लोग से बातचीत करना छोड़ दिए, मदद करना छोड़ दिए। फिर क्या हुआ, 9 फरवरी को जो है वो बहुत ही अवैध तरीके से, जो लेबर मिस्त्री बोल करके बोला जाए तो गुंडिया ही थी, जो आसपास की नहीं थी, उन लोगों से लाके मेरे ऊपर मिट्टी तेल डाल करके पूरा काम उस दिन भी स्टार्ट था, जबकि 144 का उसके पास नोटिस था। उस दिन भी काम लगातार वो चाह रहा था किसी तरह ढाल ले। अगर ये जमीन उसकी है, पेपर उसका है, तो वो कोर्ट के फैसले के बाद काम कर सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो अवैध तरीके से उसको काम करना था, इसीलिए वो ऐसा किया। और यहाँ के लोगों में हल्ला फैला दिया कि मैंने उसका बाउंड्री किया, मैंने उसका घर बनाया। आप ही लोग बताइए कि कहाँ ऐसा संविधान में कानून है कि अगर कोई किसी का घर बना दे, बाउंड्री बना दे, तो और ये जमीन वो ले ले? क्या ये वास्तव में उसने करवाया था? वास्तव में कुछ नहीं कराया उसने, ये तो मैंने इंदिरावास लिया, अभी भी मेरे पास उसका पेपर, इंदिरावास से मैंने वो घर बनाया है सामने वाला। वो मेरा घर बनाता तो जो 1938 में मेरे दादा दादी रहते थे, तो वो कहाँ कब बनाया वो घर? उसकी भी तो उम्र इतनी नहीं होगी, हमारी 4थी पीढ़ी है यहाँ पे।
आप घर चल के मेरा दरवाजा देख ली कि कितना पुराना है और किस तरीके ठीक का है। है अभी भी। अभी हम लोग ऐसा करते हैं, अभी आपके घर चलते हैं हाँ और वहां पर की स्थिति देखते हुए आगे बात करते हैं आपसे। जी। तो हम लोग अभी चल रहे हैं इनके घर के अंदर, वहां देखते हैं क्या स्थिति है, आइए। तो जैसा अभी हमने आपको बताया, रितु बता रही थी कि इंदिरा आवास के तहत इनका घर का, इनके पिताजी के नाम से इंदिरा आवास अलॉट हुआ था और उसकी क्या स्थिति है, आइए चल के हम लोग देखते हैं। रितु चलिए जरा बताइए हमें क्या पोजीशन है, आइए। जी, एक सेकंड, एक सेकंड, जी बताइए कौन सा है आपका इंदिरा आवास? ये है इंदिरा आवास पास हुआ था मेरे पिताजी के नाम पे। ठीक है और यही जो ये घर जो बना हुआ है जी। ये मेरे दादाजी का बनाया हुआ था। ये जो है, ये वाला ये जो है, अभी मैंने कुछ दिन पहले कंप्लीट किया है इसको इंदिरा आवास। अच्छा जी अभी देख सकते हैं, अब सारा सामान भी रखा हुआ है मेरा। अभी अंदर वो बंधा हुआ भी है जिससे प्लास्टर करते हैं ना, जी हाँ जी हाँ, वो जिसको प्लास्टर करने के लिए जो लगाते हैं ठीक ठीक वो ठीक, अभी तक यहाँ बंधा हुआ है। वो अभी तक यहाँ पे लगा हुआ, आप देख रहे हैं सारा सामान जी रखा हुआ जी है। जी जी। और सिकंदर सिंह चौधरी का कहना है कि उन्होंने बनवाया है, तो 2 महीना से तो वो फरार है। नहीं तो इंदिरा आवास हाँ के नाम से अगर हुआ होगा तो ये किसी के, आपके पिताजी के नाम, पिताजी के ही नाम पे है। तो उसका कागज वगैरह कागज वगैरह है ब्लॉक में। सब हाँ आप लोग हाँ के पास है? हाँ ब्लॉक में है। ठीक है। और ये और वाला जो आवास है, हमारा ये दादाजी का बनाया हुआ था, हम्म, इसमें मैंने प्लास्टर कराया है। इधर आ जाइए। इसमें मैंने ही प्लास्टर चढ़ाया। ये देखिए मिट्टी है, इसको अगर हम अभी मैंने सीमेंट लगा, अगर इसको ये किया जाए जी ना तो जी इसके जी, अंदर से मिट्टी निकलेगा। अच्छा अभी भी देखिए नीचे से यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मिट्टी निकलता है, जी, ये मिट्टी है अभी भी। अच्छा और देखिए आप ये दीवार देख रहे हैं ना, ये एक मिट्टी सेकंड, के ऊपर इधर आके बताइए। ये आप दीवार देख रहे हैं, वो मिट्टी के ऊपर सीमेंट नहीं लगता है, उसके ऊपर सीमेंट से ये कराया है मैंने प्लास्टर, तो वो अच्छा चढ़ा भी नहीं है ठीक से। ठीक है, आ जाइए, इधर आ जाते हैं अब हम लोग। और ये देखिए जी दरवाजा, जी, ये दरवाजा देख सकते हैं आप लोग, जो कि कितना पुराना, अभी कुछ दिन पहले मैंने घर को पेंट कराया है। ठीक है, आइए। नहीं तो आपको वो भी पता चल जाता कि ये कितना, वो देखिए वो सब जो बना हुआ है वो आज के ज़माने में कौन बनाता है? कौन सा? ये जो है ये इसके अंदर भी मिट्टी है, ये अभी कोई बनाता है ऐसा? ठीक है, ये आप देख के बता ही सकते। दीवार देखिए मेरा दरार आया हुआ था, ये तो मैंने अभी कुछ प्लास्टर कराया, वो पुराना घर का दरार है मेरा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो हमने आपका घर देख लिया। तो अब जो स्थिति है जो आपके, हाँ बताइए। सिकंदर चौधरी जब मेरे घर पे घुसा था उसका वीडियो भी है। अब यहाँ से वो खोला था सामान, उसके बाद आपको मैं जाली दिखा रही हूँ, जाली काट करके। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या आ सकते हैं ऐसे? हाँ हाँ आ सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। जाली वो काट करके जो है, यहाँ देखिए लाइन का तार हम लोगों का मीटर से यहाँ से आया हुआ है, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ देखिए। एक मिनट। तो हम लोग अभी इनके घर में आ गए हैं, घर के अंदर की क्या स्थिति है वो भी देखते हैं। ये काफी पुराने जमाने की खिड़की आप देख सकते हैं, ये आज के जमाने में इस तरह की खिड़की नहीं मिलेगी। जाली जो लगा हुआ था उन्हीं लोगों का काटा हुआ। अच्छा, ये जाली काट जाली करके, काट के यहाँ तार काट दिया गया था। ये जो तार हाँ कटा हुआ बिजली ये का वाला तार, दिख रहा है? हाँ हाँ वो अच्छा, तार काटा गया था, बिजली को खत्म करने के लिए काटा गया था यहाँ से तार। ये जाली कटा हुआ है पूरा। तो ये बिजली किस लिए काटा था? बिजली इसीलिए काटा था क्योंकि उस बाजार का दिन था उस दिन, ताकि ये अंधेरा में फायदा उठा करके वो लोग हमारे घर में घुस सके और हम लोग को डरा सके, हैरेस कर सके। अच्छा, चलिए आइए हम लोग बाहर चलते हैं। तो हमने इनके घर की स्थिति देखी और सारी कहानी इनसे हमने सुन ली है कि क्या क्या हुआ। इनके यहाँ जो किराएदार रहता था, जिनका कहना है, क्या नाम था उनका? सिकंदर चौधरी। तो सिकंदर चौधरी नाम के जो किराएदार रहते थे, उन्होंने इनका पूरा जमीन हड़पने की साजिश रची थी और यहाँ तक कि उसके ऊपर वारंट भी है, जैसा इन्होंने बताया, और वो फरार हैं। लोग उन्हें देखते हैं, इन्होंने भी उन्हें देखा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो गायब हैं, वो दिख नहीं रहे हैं। ऐसा ही संपर्क अभी मीडिया के कुछ और लोग भी आए हुए थे, उनसे भी वो बात कर रहा है फोन पे, उसका नंबर भी ऑन है, लेकिन वो पुलिस को नहीं मिल रहा है। तो मीडिया से भी बातचीत हो रही है, फोन नंबर चालू है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो व्यक्ति उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ही पेचीदा मामला है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो लड़की हैं रितु,
इनका आगे पीछे कोई नहीं है, बस ये 3 बहनें हैं। ये लोग किसी तरह से न केवल अपनी जमीन बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भी परेशान हैं। आइए एक बार फिर आपको बाहर चलकर हम बाउंड्री का दर्शन कराते हैं और फिर आपको बताते हैं आगे की कहानी। चलिए आइए बाहर चलते हैं, आइए। तो हम लोग एक बार फिर से बाहर आ चुके हैं और एक बार फिर आपको दिखाते हैं वो वही विवादित ढांचा है जिसको लेकर, जहां से तथाकथित टेनेंट ने पूरा मामला बिगाड़ने की कोशिश की और हड़पने की कोशिश की। और जैसा कि उन्होंने दावा किया कुछ मीडिया वालों से, लोगों के साथ उनका दावा है कि ये पूरी बाउंड्री, जो हालांकि इनका कहना है कि ये इनका बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री जो आप देख रहे हैं चारों तरफ ऐसे, ये सारी बाउंड्री उनका दावा है कि उन्होंने करवाया। मान लिया हमने कि उन्होंने करवाया भी। तो अब एक और बड़ी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं ये देखिए मेरे पीछे वहां एक कटहल का पेड़ है और उसके पास जो बाउंड्री आपको दिख रही है, इधर आप देख सकते हैं सीमेंट की बाउंड्री है, सीमेंट से जुड़ाई की हुई बाउंड्री है। लेकिन इधर क्या है? टूटी हुई दीवार, मिट्टी की मिट्टी से जोड़ी हुई दीवार। आखिर क्यों? अगर उन्होंने पूरी बाउंड्री करवाई है, खुद से करवाई है, घर जैसा उनका दावा है कि घर उन्होंने बनवाया है, तो आखिर क्या बात है कि ये बाउंड्री उनकी अधूरी रह गई? बाउंड्री करवाना था, पूरा क्यों नहीं करवाए? अगर उनके पास पैसा था, ये जमीन पर जो वो दावा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या कारण है कि अधूरा करके उन्होंने छोड़ दिया? ऊपर से आवास की जहां तक बात है, ये घर एक बार फिर आपको घर दिखा देते हैं। ये जो घर है, ये रितु का कहना है, इन्होंने दावा किया है कि ये इंदिरा आवास के तहत बनवाया हुआ घर है। अंदर का हमने आपको दिखा दिया, इनके पुश्तैनी जमाने का घर भी दिखा दिया। जब ये घर इंदिरा आवास से मिला है, उसके माध्यम से बना है, कागजात हैं, तब फिर जो इस जमीन पर दावा कर रहे हैं वो कहां से इस बात को साबित करेंगे कि ये उनका बनाया हुआ घर है? बस इस बात को लेकर प्रश्न उठता ही है, स्वाभाविक सी बात है। हम इस मामले को लेकर रितु से लगातार बात करते रहेंगे, इनकी बहनों से मिलते रहेंगे और आसपास के लोगों से चर्चा करते रहेंगे। मुखिया जो हैं यहाँ के, मुखिया का नाम बताइए जरा। जी, मुखिया का नाम है दीपक बड़ाइक। जी क्या है? दीपक बड़ाइक नाम है उनका। दीपक बड़ाइक मुखिया का नाम है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। अभी इस अंक में हम अपने वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन को, यदि वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पूरी बात की तह तक जाकर जो वास्तव में अपराध कर रहा है, अपराधी है, उसकी धरपकड़ करके इस परिवार को इनकी जमीन और इनकी जान के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। विशेष खबर ब्यूरो के लिए रांची और मांझी से डॉक्टर विवेक पाठक की रिपोर्ट।